श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के प्रसंग में यज्ञ का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में मंत्रों का विनियोग क्रमशः चर्चा हो रही थी। उसी चर्चा के क्रम में मंत्र आया, ओम चितं च स्वाहा इदं चिताय इदं नमः। ओम चितिश्च स्वाहा इदं चित्तै इदं नमः। यहाँ का प्रसंग आश्चर्यजनक है। एक शब्द है चित्तन और एक शब्द है चिति। दोनों में धातु एक ही है, लेकिन प्रत्यय का अंतर है। ओम का प्रयोग परमपिता परमात्मा के लिए है, स्वाहा का प्रयोग मन वचन कर्म के लिए है और इदं नमः का प्रयोग समर्पण के लिए है। लेकिन मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि चित्त संजाने धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर चित्तम शब्द निरूपित है, जो करण के अर्थ में है। और करण पर यदि हम विचार करते हैं तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार साधक तमम कारणम, क्रिया की जो अत्यंत सिद्धि में साधन है वो करण है। और करण में डुकरी करने धातु करोति करण। तो कोई भी कार्य की सिद्धि हो रही है, क्रिया की सिद्धि हो रही है, तो करण अर्थ में अक्ता प्रत्यय लगकर चित्तम बना है। और चेतयति चित्तम, चेतयते चित्तम वा। जहाँ पर हम ज्ञानपूर्वक संतुलित जीवन जीने की कला सीखते हैं वो चित्तम है। और चित्तम के बारे में यदि हम शास्त्रों पर बातचीत करते हैं तो पतंजल योग दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग की बात कही गई कि चित्त के वृत्तियों को रोकना योग है। और यहाँ चित्तम च स्वाहा की बात कही है। स्पष्ट है कि यदि हमारे आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन है और वहाँ साधन नहीं है तो हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए एक तरफ मंत्र के विनियोग से आहुतियाँ दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर चित्त साधन की बात कही जा रही है। गृहस्थ में यदि आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो दो आत्माओं का जो दाम्पत्य जीवन में वेद आदि शास्त्रों के आधार पर, पवित्रता के आधार पर दाम्पत्य जीवन के बंधन में बांधने की बातें कही जा रही है, वहाँ चित्तम शब्द का प्रयोग हो रहा है। यानी कि जीवात्मा के अंदर चेतनता आवश्यक है, सज्ञान आवश्यक है और सज्ञानता में चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। और सज्ञान वही समझेगा जो अपने जीवन को संतुलित करेगा। अतः दाम्पत्य जीवन में जाने के पहले वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके अपने जीवन को संतुलित बनाना और संतुलित बनने के बाद ही गृहस्थ की कल्पना करना, दाम्पत्य जीवन की कल्पना करना। इसलिए मंत्र प्रेरित करता है कि यह साधन है। चित्त को यदि हम धारण नहीं करते हैं, साधन के रूप में नहीं लेते हैं,
तब हम एकाग्रता की ओर नहीं जाएंगे। और जब हम एकाग्रता की ओर नहीं जाएंगे तो गृहस्थ में समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो अर्पण नहीं होगा, अर्पण नहीं होगा तो तर्पण नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा तो हम तृप्त नहीं होंगे, और यदि तृप्त नहीं होंगे तो हम अपने समाज को संतृप्त नहीं कर सकते। इसलिए परिवार को संतृप्त करने के लिए अर्पित होना है, और अर्पित होने में चित्त को कारण बनाना है। चित्त को यदि आप साधन बना सके तभी आप गृहस्थ में सही सही प्रवेश कर सकते हैं। और चित्त की यदि चंचलता है, मन की यदि चंचलता है, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहा यदैसी मनसा दूरम दिशोनुपमानो वा। मन से दाम्पत्य जीवन में दोनों बहुत दूर थे, लेकिन आज एक जगह हो गए। और एक जगह होने में हम बाहर से भौतिक सुख सुविधाओं को तो देख रहे हैं, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं से हम एक जगह नहीं हो सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हमें चित्त की एकाग्रता चाहिए, और चित्त की एकाग्रता के लिए हमें चितयति चित्तम सज्ञानता चाहिए। और सज्ञानता में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय को चलाने वाला जो मन है, उभयात्मकं मन, मन उभय है, अंदर और बाहर दोनों तरफ हमें और आपको व्यवस्था देने में लगा रहता है। अतः अंदर की चेतना और बाहर की चेतना दोनों का संतुलन गृहस्थ जीवन में आवश्यक है। यदि आप बाहर से चेतनशील हैं, अंदर से नहीं हैं, अंदर से हैं, बाहर से नहीं हैं, तो चित्त आपका एकाग्र नहीं होगा, और चित्त एकाग्र नहीं होगा तो दाम्पत्य जीवन में कलह और क्लेश द्वार पर रहेंगे। साथ ही साथ इसी मंत्रों में आगे जो बात कही गई, चितिश्च स्वाहा, चित्त में अक्त प्रत्यय है, और जब चिति की बात आई तो अक्तिन प्रत्यय है। स्त्रियाम अक्तिन, स्त्री के अर्थ में अक्तिन प्रत्यय है, यानी कि पति के लिए चित्तम शब्द का प्रयोग है और पत्नी के लिए चिति शब्द का प्रयोग है। और अंतर यही है कि वो साधन के अर्थ में अक्त प्रत्यय है, और यहाँ अधिकरण के अर्थ में अक्तिन प्रत्यय। करण तो है, साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में अत्यंत साधन है। दाम्पत्य जीवन में गृहस्थ को चलाने के लिए पति और पत्नी साधन के रूप में तो हैं, लेकिन पति यदि चित्तम है तो पत्नी चित्ती है, वो अधिकरण है। वहाँ करण है तो यहाँ अधिकरण है, और अधिकरण में अधिकृत है। पत्नी को अधिकृत किया गया, अग्नि को साक्षी करके अधिकृत किया गया कि अब इस घर में तुझे हर प्रकार से अपनी चेतनता में अधिकार पूर्वक साथ देना है, दब करके साथ नहीं देना है, लालच में साथ नहीं देना है। तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम्हारा अधिकार बनता है कि इस परिवार में, दाम्पत्य जीवन में यदि अग्नि को साक्षी करके तुझे पत्नी बना लिया गया है तो तुम्हारा अधिकार भी है, और इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना है। इसलिए करण में अधिकरण है। साधन तो है, पति साधन है और पत्नी साधिका है, और दोनों के सामंजस्य गृहस्थ में उत्तराधिकारी की प्राप्ति है, परिवार का निर्वहन है, और वही माता पिता नाते रिश्तेदारों में परिवर्तन है। लेकिन अधिकरण और करण है। करण में केवल साधन है, अधिकरण में अधिकार पूर्वक साधन है। आज परिस्थितियां भिन्न है। आज हम करण को ही अधिकार समझ रहे हैं और अधिकरण को नहीं समझ पाते। इसलिए चित्तम और चित्ती दोनों से आहुतियां दिलवाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि तुम यदि चित्त हो तो वहां चित्ती है, और वो अधिकरण पूर्वक है, और उसी के सामर्थ्य से घर परिवार की शोभा बढ़ेगी। इसलिए उसकी उपेक्षा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए करण अधिकरण पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में
गृहस्थ का पूरा अधिकृत श्रेय महिला वर्ग है। लेकिन आज वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन न करने से हम महिला वर्ग को वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा पाते। परिणाम न वो अधिकार को समझ पा रही है, न आप करण को समझ पा रहे हैं, और करण और अधिकरण के न समझने के कारण हमारा दाम्पत्य जीवन चरमरा रहा है। इसलिए चिति और चित्तम ये शब्दों को समझने की आवश्यकता है कि स्वाहा कहने में एक तरफ चित्तम च स्वाहा कहा जा रहा है तो एक तरफ चित्तिश्च स्वाहा कहा जा रहा है। चित्त और चित्ती ये दोनों समर्पण की बात है। चित्त के लिए और चित्ती के लिए आहुतियाँ है, साधन के लिए आहुतियाँ हैं और अधिकरण के लिए आहुतियाँ हैं। अधिकार पूर्वक साधन मिले और वह साधन समर्पण में हो, तभी घर परिवार की दृष्टि बढ़िया और सुव्यवस्थित हो सकती है। धन्यवाद।